नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है विपक्ष की तरफ से, जहां पर सीज फायर पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। ट्रंप से पता चला सीज फायर हुआ, कांग्रेस का बयान है। तो सीज फायर को लेकर विपक्ष में नाराजगी देखने को मिल रही है। विशेष सत्र बुलाए जाए सरकार, तो ये विशेष सत्र बुलाए जाने की विपक्ष मांग कर रहा है। सरकार के कदम से हैरान हूं, कांग्रेस का ये बयान। तो ये कांग्रेस सीज फायर को लेकर बड़ा बयान दे रहा है और विपक्ष जितने भी हैं सभी मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप से पता चला है कि सीज फायर हुआ है, यानी कि ट्रंप से हमें पता चला है कि सीज फायर हुआ है, हमारी सरकार से हमें नहीं पता चला है। ये साफ तौर पर कांग्रेस सत्ताधारी सरकार पर ब्लेम लगाते हुए नजर आ रही है। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट लिए। नदीम, जिस तरह से सीज फायर का ऐलान हुआ है, ऐसे में विपक्ष या फिर यूं कहा जाए कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ताधारी सरकार बीजेपी पर वार करते हुए नजर आ रही है और तंज कसते हुए नजर आ रही है। नदीम, क्या अपडेट है कांग्रेस से? देखिए अनन्या, सबसे पहले आपको तो ये चीज बता दूं, और पाकिस्तान के बीच चौथे दिन भी ये युद्ध छिड़ा हुआ। जिस तरीके से सीज फायर के दोनों देशों की सहमति मिली थी, उसके बाद पाकिस्तान ने करीबन 3 घंटे के बाद इसको हिमाकत दिखाकर पूरी तरीके से तोड़ दिया था। जिस तरीके से बात कर ली जाए राजस्थान पंजाब और गुजरात में जिस तरीके से ड्रोन के हमले पाकिस्तान ने किए थे, उसके बाद इंडियन आर्मी ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया था। सारे ड्रोन जो हमले किए थे उसको पूरी तरीके से नाकाम कर दिया था। अब देखा जा रहा है इसमें राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष लगातार इस पे सीज फायर को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष ने ये भी एक बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी सत्र की बैठक बुलाने के लिए बुलाए। हालांकि जिस तरीके से देख लिया जाए, इस पे अब राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि एक बड़ी ये बात हो रही है। जिस तरीके से देख लिया जाए अनन्या, जो भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस पे राजनीति कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। बिल्कुल नदीम, राजनीतिक तौर पर तो बहुत बड़ा सवाल सीज फायर को लेकर खड़ा हो रहा है। लेकिन ऐसे में अगर बात कही जाए नदीम, तो भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार ये लगातार बयान दे रही है कि हमने सीज फायर अपनी कुछ शर्तों पर मंजूर किया है, तब जाके सीज फायर लगाए। वो कौन कौन सी शर्तें रही हैं नदीम? देखिए, जिस तरीके से बात कर ली जाए रनिया, जो सीज फायर की अनुमति दी गई थी, उसके बाद पाकिस्तान और भारत दोनों देश की सहमति के बाद ये सीज फायर का जो है लिया गया था। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान ने करीबन सीज फायर के 3 घंटे के बाद जो है अपना जो वो था वो पूरी तरीके से तोड़ दिया था, हिमाकत शुरू कर दी थी। और देख लिया जाए तो लगातार ड्रोन से हमले करे जा रहे थे। कई ऐसे जो राज्य है वहां पे ड्रोन से हमले किए गए। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो इंडियन आर्मी ने पूरी तरीके से पाकिस्तान के जो ड्रोन से हमले कराए जा रहे थे उसको पूरी तरीके से नाकाम कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निर्णय ये खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है जयराम रमेश लगातार जो है इस पर विपक्ष पर हमलावार कर रहे हैं। उन्होंने 1971 का युद्ध छेड़ दिया है। जिस तरीके से बता दें आपको, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी वो युद्ध में थी, उसके बाद वो पूरी तरीके से युद्ध छेड़ते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पे एक बयान दिया है कि जिस तरीके से सीज फायर जो हुआ है, सीज फायर को लेकर लगातार विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो अरनिया यही खड़ा हो रहा है कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अनुमति क्यों दी गई सीज फायर की। बिल्कुल नदीम, और ये भी ना सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी से ही सिर्फ इल्जाम लगते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के ज्यादातर ऐसे दल हैं जो ये सत्ताधारी सरकार पर तंज कसते हुए और ब्लेम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बिहार की बात कही जाए तो वहां से तेजस्वी यादव की बात की जाए तो साफ तौर पर वो भी तुरंत तत्काल संसद की बैठक की मांग कर रहे हैं, सत्र की मांग कर रहे हैं, जिसमें ये बैठक हो और बातचीत हो कि आखिर सीज फायर क्यों हुआ है। वैसे वहां से कोई जुड़ा हुआ कोई अपडेट आपके पास? देखिए, अभी तो इस तरीके का कोई अपडेट हमारे पास नहीं है अनन्या, अपने दर्शकों को बता दूं। लेकिन एक बात बताना ये जरूर चाहूंगा कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ, इस पे जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं एक जो है बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। हालांकि जिस तरीके से अभी जब पहले दिन जो हमला हुआ था तो तमाम जो है पार्टियां विपक्ष की थी, विपक्ष की पार्टियों ने ये कह दिया था कि हम भारत सरकार के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अब ये स्थिति निकल के आ गई है, सीज फायर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है अनन्या। लेकिन ये जो अपने में एक बड़ा सवाल अनन्या खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से बता दे तो जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बात करी है कि सत्र की बैठक बुलाने के लिए बात कर रही है, क्योंकि सीज फायर को लेकर लगातार सवाल विपक्ष सर्वदलीय बैठक की बात भी कर रहा है नदीम। और ऐसे में अगर बात कही जाए, शशि थरूर ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी तंज कसा है। साथ ही साथ अगर बात कही जाए तो असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अमेरिका यानी कि तीसरा मुल्क
इस युद्ध में बीच में कैसे आया और वो कौन होता है सीज फायर करने वाला, और उसके कहने पे भारत कैसे सीज फायर के लिए राजी हो गई है? नदीम, अगर अन्य बात की जाए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे, जो उपराष्ट्रपति उन्होंने भी एक बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है जो भारत पाकिस्तान का जो ये युद्ध चल रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो एक ये सवाल खड़ा हो रहा है, जैसा कि आपने बताया है कि जो सवाल खड़ा हो सीज फायर को लेके, ओवैसी ओवैसी ने जो सवाल खड़े किए हैं कि इसमें अमेरिका बीच से क्यों आ गया, तो अपने में एक सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है, वो नजर आ रहा है। बिल्कुल नदीम, और ऐसे में आज राजनाथ सिंह की बैठक, सीडीएस की बैठक और प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक हो रही है। क्या लग रहा है कि इस बैठक के बाद से क्या सीज फायर का कुछ उल्लंघन करता हुआ भारत नजर आएगा, या फिर पाकिस्तान पूरी प्लानिंग बना चुका है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक की जा रही है? नदीम, देखिए अनन्या, दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में एक बैठक की जा रही है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, ये देखने वाली अपने में एक बात सवाल ये खड़ा होगा। लेकिन जिस तरीके से जो विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन हो सकता हो ये सीडीएस की जो बैठक आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं जो सीज फायर के लिए मुद्दे भी बात होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम, आपने तमाम अपडेट दी। तो प्रधानमंत्री आवास पर बैठक जारी है, जिसमें सीडीएस भी मौजूद हैं, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। और इस बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय निकल कर आने वाला है, ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जयराम रमेश ने पीएम मोदी से मांग की है तो फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। जयराम रमेश ने ये एक्स पर ट्वीट किया है, यानी कि सोशल मीडिया पर ये पोस्ट साझा किया है, संसद का विशेष सत्र तत्काल बुलाया जाए। तो ये जयराम रमेश के पोस्ट हैं। संसद का सत्र तत्काल बुलाने की बात विपक्ष लगातार कर रहा है, देश एकजुट होकर सामूहिक संकल्प ले रहा है। तो जयराम रमेश ने पीएम मोदी से इस बात की मांग की है कि संसद का सत्र तत्काल बुलाया जाए और इसमें बैठक हो, सभी मिलकर सर्वदलीय बैठक फिर से हो, बातचीत हो कि आखिर सीज फायर पर भारत कैसे मंजूरी किया। तो संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की जा रही है। देश एकजुट होकर सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन कर रहा है। वहीं इस पूरी खबर पर हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी आरती हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती, जिस तरह से जयराम रमेश की बात कही जाए, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हुए हैं और सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे निर्णय भारत ने ले लिया है। और ना सिर्फ ये जयराम रमेश की मांग है आरती, ऐसे में विपक्ष की तरफ से कई ऐसे दिग्गज नेता हैं, विधायक हैं जो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। आरती, बिल्कुल, निश्चित तौर पर देर रात जब शाम 5 बजे के करीब सीज फायर पर समझौता होता है और उसके बाद जहां ट्रंप की ओर से कई तरह की बयानबाजी की जाती है और उस पर अब विपक्ष सवाल उठाना शुरू कर चुका है। सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने का मांग कांग्रेस की ओर से है और इससे पहले भी कई सर्वदलीय बैठक, 2 सर्वदलीय बैठक इनफैक्ट हो चुकी है, जिसमें अभी तक भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार आगे क्या कदम उठाएगी और पाकिस्तान के खिलाफ क्या हमारी रणनीति होगी, वो सर्वदलीय बैठक के माध्यम से बताते रहे। लेकिन अब सीज फायर का फैसला लिया गया है और उसके बाद अब विपक्षी दल यही मांग कर रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, आगे की क्या रणनीति है और साथ साथ संसदीय सत्र बुलाया जाए, जिसमें पूरी जो सरकार की रणनीति है और अब तक क्या कुछ किया गया है उस पर साफ सरकार अपनी मंशा करे, ये विपक्ष की ओर से मांग है। बिल्कुल आरती, और इसी से जुड़ा हुआ ये भी सवाल सामने नजर आ रहा है कि विपक्ष इस बात की तो मांग कर ही रहा है, लेकिन ऐसे में ये भी विपक्ष ब्लेम लगाता हुआ भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रहा है कि सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए ये सारे कारनामे किए गए हैं, यानी कि पूरा का पूरा इलेक्शन का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। अभी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तौर पर इस पर सीधा असर अब इस पर सियासत होनी तय है, क्योंकि अभी तक सियासत आसान इसलिए थी क्योंकि अभी युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी और जैसे ही अब सीज फायर का फैसला भारतीय जनता पार्टी या फिर मोदी सरकार लेती है, उसके बाद से चाहे मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं या फिर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमारा बदला जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था क्या वो पूरा हो गया क्या, क्योंकि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। लेकिन जब सीज फायर का फैसला लिया जाता है, इस पर ट्रंप बीच में मध्यस्थता करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद विपक्षी दल पूरी तरह से अशांत हो चुके हैं और यही माना जा रहा है कि अब सियासतदानों में इसको लेकर खूब बयानबाजी
और उथल पुथल देखने को मिलेगी आगामी दिनों में। बिल्कुल आरती, और 1971 के जंग से इसकी तुलना की जा रही है कि 1971 में इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी के नाम से फेमस है, उन्होंने कभी हार नहीं माना, पीछे अपना कदम नहीं किया, और उन्होंने कहा कि दूसरा मुल्क कौन होता है बीच में एंट्री करने के लिए, भारत और पाकिस्तान। भारत अपने आप में कामयाब देश है और पूरा जंग लड़ने के लिए। तो ऐसे में इंदिरा गांधी से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से भले ही ट्रंप लगातार कह रहे हो कि हम मध्यस्थता करने के लिए बीच में आए, लेकिन भारत इस सभी खबरों को नकार चुका है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने आपस में बातचीत की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि सीज फायर होगा। लेकिन जो आतंकिस्तान है 4 घंटे बाद एक बार फिर से अपने कायराना मंसूबों को अंजाम देने का प्रयास करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर सियासत होना और जयराम रमेश का सर्वदलीय बैठक बुलाना और उसके बाद सत्र बुलाना, क्या मोदी सरकार इस पर सहमति जताती है, ये देखने वाली बात होगी। अनन्या, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरती, आपने तमाम अपडेट दी। तो प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक, ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक जारी है। सीज फायर के बाद पीएम मोदी की ये बड़ी बैठक है। सीज फायर के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शामिल हैं, इस बैठक में मौजूद है। साथ ही साथ सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कई ऐसे बड़े अधिकारी और मंत्री मौजूद हैं इस बैठक में। तीनों सेना के प्रमुखों के साथ ये बैठक हो रही है। तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल है। तो प्रधानमंत्री आवास पर ये अहम बैठक है। इस बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, जहां पर विपक्ष लगातार सीज फायर को लेकर लगातार सत्ताधारी सरकार पर, मौजूदा भारत की सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहा है। और कई जगह ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या भारत हार मान चुका है। तो ऐसे में ये बहुत ही बड़ा और अहम बैठक माना जा रहा है कि क्या इस बैठक से बड़ा निर्णय सामने निकल कर आता है। तो सीज फायर पर यह अहम बैठक है, बेहद ही बड़ी बैठक इसको मानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिए थे, और ऐसे में उन महिलाओं की सुहाग का वो बदला ले रहे थे, आतंकवादियों को सबक सिखाने का प्रण लिए थे। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़े बड़े बयान दिए थे। ऐसे में क्या भारत शांति चाहता है, इसलिए उसने अपने सीज फायर को मान लिया है, मंजूरी दे दिया है सीज फायर पर, या फिर कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे में कायर पाकिस्तान क्या जिस तरह से कल सीज फायर का उल्लंघन किया वो फिर से कर सकता है, इसको लेकर बैठक हो रही है। इस बैठक पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय सामने निकल कर आएगा। इस बैठक का निष्कर्ष क्या होगा, कि ये बैठक आखिर क्यों की जा रही है। जाहिर सी बात है कि सीज फायर पर मंजूरी दोनों देशों ने की थी। शाम 6 बजे ये दोनों ही देशों की तरफ से कल बीते दिन ऐलान किया गया था, लेकिन उसके बाद से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने महज 3 घंटे बाद ही कर दिया, जिसको देखते हुए भारत ने भी लगातार जवाबी कार्रवाई की। लेकिन ऐसे में सीज फायर फिर से एक बार लागू हो गया है। दोनों ही देश एक दूसरे पर वार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कायर पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो क्या यह बैठक उसको देखते हुए किया जा रहा है, या फिर सीज फायर पर भारत ने आखिर क्यों मंजूरी की, इसको देखते हुए यह बैठक की जा रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, जो हमेशा से ऑपरेशन सिंदूर पर हमेशा से अट्रैक्शन का विषय बने रहे, केंद्रित उनको किया जा रहा था, क्योंकि वो रक्षा मंत्री हैं। ऐसे में इस समय रक्षा मंत्री की भूमिका बड़ी मानी जाती है, और तीनों ही सेनाओं के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद हैं, जो तीनों ही सैन्य बल, जल थल नल, तीनों ही सेना जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटा रहे थे मिलकर। ऐसे में इन तीनों ही सेना के प्रमुख इस वक्त मौजूद है। उनकी भी भूमिका अहम है कि क्या कुछ होने वाला है, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, या फिर जल सेना हो। तो बेहद ही अहम बैठक है। सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक है। इस बैठक से क्या कुछ अहम निर्णय निकलकर सामने आता है, देशवासियों की निगाहें इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक हो रही है वहां पर टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों ही सैन्य के प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जो मौजूद हैं और अन्य जो भी लोग मौजूद हैं, क्या इस बैठक से अहम निर्णय निकलकर सामने आते हैं। इसको लेकर लगातार सीज फायर पर बैठक चल रही है, और सीज फायर को लेकर एक तरफ देश में लगातार
विपक्ष इस बात पर सवाल खड़ा कर रहा है और सर्वदलीय बैठक की मांग भी विपक्ष कर रहा है। लगातार इस बात की मांग बीते दिन से उठ रही है कि तत्काल संसद का सत्र बुलाया जाए, बैठक हो और लगातार इस बैठक में बात की जाए कि आखिर ये सीजफायर पर भारत ने क्यों मंजूरी की है। क्योंकि जब सारा दल विपक्ष एकजुट है, सर्वदलीय जितने भी दल हैं सभी एकजुट है, तो भारत इस तरह का निर्णय कैसे लिया और अमेरिका कौन होता है बीच में एंट्री करने वाला। तो तमाम सवाल है और इस पर तमाम अपडेट लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह, जिस तरह से सीजफायर को लेकर ये अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ये बैठक है, क्या लग रहा है, क्या कुछ माहौल सामने निकल कर आने वाले, निर्णय कौन कौन से वो सामने आने वाले हैं, क्योंकि तमाम सवाल विक्रम खड़े हो रहे हैं। देखिए, हर एक चीज की लिमिट होती है। पाकिस्तान अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है और अभी भी अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री जो है लगातार अपनी बैठक कर रहे हैं, भारत सरकार के साथ बैठक कर रहे हैं, गृह मंत्रालय के साथ बैठक कर रहे हैं, रक्षा मंत्रालय के साथ बैठक कर रहे हैं और तीनों सेनाओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। बट उसका अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। ये लगातार अपनी सीज फायर्स का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि अमेरिका जो है बीच में आने की कोशिश कर रहा है, हालांकि दोनों को समझौता कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर भी उठता है कि अमेरिका कौन होता है बीच में समझौता करवाने वाला। विपक्ष भी इस बात को लेकर के लगातार सवाल उठा रहा है क्योंकि अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देखा जा रहा है, इसलिए विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। बिल्कुल विक्रम, विपक्ष लगातार इस बात की सवाल उठा रहा है। क्या लग रहा है विक्रम, जो ये बैठक है क्या इसको नाम दिया जा सकता है? क्या कायर पाकिस्तान जिस तरह से 3 घंटे बाद बीते दिन कायराना हरकत दिखाया, इसको देखते हुए ये बैठक की जा रही है, या फिर विपक्ष जो लगातार सवाल खड़े कर रहा है, जो विपक्ष सरकार के हित में था, सरकार के सारे फैसलों में कदम से कदम मिला रहा था, साथ दे रहा था, तो ऐसे में सर्वदलीय जो बैठक की मांग हो रही है इसको लेकर ये बैठक की जा रही है, या फिर भारत कुछ बड़ा करने वाला है पाकिस्तान को लेकर? देखिए, आने वाले समय में अन्य अगर आप बात करें तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस आए और कुछ बड़ा करने वाला है पाकिस्तान और भारत। बिकॉज अभी क्या है कि लगातार जो बैठक चल रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की, लगातार जो सेनाओं के साथ बैठक कर रहे हैं, इसको देखते हुए आने वाले समय में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्योंकि हर एक चीज की लिमिट होती है। पाकिस्तान सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुका है और उसका जवाब हम जो है लगातार पाकिस्तान को दे रहे हैं और हमेशा आगे भी देते रहेंगे। अगर पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आया तो और भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तो विक्रम दोनों ही देशों से सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, इस वक्त मौजूदा समय शांत देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर बात कही जाए विक्रम, तो जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा था पहलगाम अटैक के बाद से, तो जिस तरह से अगर विपक्ष की बात कही जाए, विपक्ष ये भी ब्लेम लगाता हुआ नजर आ रहा है इस मुद्दे को देखते हुए, सीज फायर को, कि ये चुनावी जुमले को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए ये भारत की जो सरकार है मौजूदा, उसने इस तरह की नीति अपनाई है। देखिए अनन्य, अभी इससे पहले तो सीज फायर का पाकिस्तान ने हालांकि उल्लंघन किया था, लेकिन जो व्यक्ति आदत से मजबूर होता है वो होता है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में भरोसा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अपनी आदतों से मजबूर रहा है और आने वाले समय में भी हो सकता है कि और भी सीज फायर का उल्लंघन करे। इससे रिलेटेड जो है भारत को सख्त कदम उठानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं ना हो, क्योंकि कई ऐसे परिवार उजड़ गए हैं, ऐसे पाकिस्तान ने ऐसी गोलीबारी करी है और अचानक हमला किया है, तो देश पे इस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो इससे रिलेटेड भारत को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली एक्शन लेने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। बिल्कुल विक्रम, लेकिन भारत सरकार इस बात का दावा कर रहा है, तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक हैं जो इस बात का ऐलान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारत सरकार के इस कदम से कदम मिला रहे हैं और सराहना भी कर रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत शांति का एक देश माना जाता है और वो शांति अमल हमेशा से चाहता है, इसलिए सीज फायर पर उसने मंजूरी की है। क्या लगता है, क्या ये निर्णय सही है? देखिए, ये निर्णय बिल्कुल सही, बिकॉज अभी भारत हमेशा से ही शांति चाह रहा है और अभी भी शांति चाहता है। अगर शांति नहीं चाहता तो अमेरिका की बात को नहीं रखता और अमेरिका की बात नहीं मानता। और पाकिस्तान हालांकि अमेरिका की बात को अवॉइड किया है, उसने जो है पाकिस्तान ने अमेरिका की बात को बिल्कुल जो है दिखा रहा है, बिकॉज पाकिस्तान जो है पहले से ऑलरेडी सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, तो वही सारी बातों को निकाल रहा है। भारत हमेशा शांति चाहता है और आने वाले समय में भारत हमेशा शांति चाहेगा।
बिल्कुल विक्रम, आप दिल्ली से मौजूद है, ऐसे में दिल्ली की जनता में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि सीज फायर के बाद से आम जनमानस की बात कही जाए तो कई ऐसी आम नागरिक है जो इस बात की मांग कर रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ था, जो जवाबी कार्रवाई भारत दे रहा था, ऐसे में भारत को कुछ बड़ा करके दिखाना चाहिए, उन आतंकवादियों का खात्मा पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देना चाहिए। तो वही कुछ लोग देश की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है कि सीज फायर पर मंजूरी की गई है, इसमें भी अपनी सहमति बना रहे हैं। तो क्या लग रहा है दिल्ली की जनता किस तरफ अपना रुख अपनाती हुई नजर आ रही है विक्रम? देखिए, दिल्ली की जनता हमेशा जो है सेना के साथ है और हमेशा सपोर्ट में है भारत के। और दिल्ली की जनता ही नहीं, पूरा देश जो है सेना के सपोर्ट में है और भारत सरकार के सपोर्ट में है। और जो भी भारत सरकार डिसीजन लेगी या जो भी एक्शन लेगी उस पे पूरा देश साथ में है, पूरी जनता साथ में है। और दिल्ली की जनता दिल्ली की जनता ही नहीं, पूरा देश चाहता है कि देश में शांति बनी रहे और हमेशा शांति कायम रखे। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमेशा भारत पे अटैक करता आया है और अचानक ही अटैक करता आया है, जैसे कई बार ऐसे बिछड़ गए हैं। और मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाले समय में सारी चीजें बहुत अच्छी चलती रहे। बिल्कुल विक्रम, और आप ग्राउंड जीरो से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि पाकिस्तान क्या फिर से अपनी कायराना हरकत दिखाएगा? क्या एक बार फिर से वो सीज फायर का उल्लंघन करेगा? क्या लगता है ग्राउंड जीरो से जो माहौल देखने को मिल रहा है? जी देखिए, एक्चुअली पहले भी ये सब चीजें जब नेगेटिव पाकिस्तान की तरफ से हो चुकी हैं, आने वाले समय भी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम लोग पाकिस्तान पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सीज फायर की, जो हमले पहले भी होते रहे हैं, और मैं सरकार से भी यही कहना चाहूंगा, पूरी जनता, पूरा देश आपके साथ है। आप कोई ऐसा स्ट्रिक्ट कदम उठाएं, ऐसा सारी चीजें स्टेब्लिश करें ताकि आने वाले समय में कोई आतंकी हमले ना हो, किसी का परिवार बर्बाद ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, आपने तमाम अपडेट साझा की। तो सीज फायर को लेकर ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ये बैठक है। इस बैठक से क्या कुछ निर्णय सामने निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच एक बड़ी खबर फिर से आ रही है। जम्मू में बिहार के बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज शहीद। तो बिहार के ये रहने वाले थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान भी इस मामले पर सामने आया है। मोहम्मद इम्तियाज की शहादत को हमारा सलाम। तो अरविंद केजरीवाल उनकी शहादत को सलाम कर रहे हैं। बहादुरी और बलिदान को याद रखेगा केजरीवाल। तो जम्मू में बिहार के बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए हैं और इनकी शहीद होने पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि इनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा और हमारा उनको सलाम है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से वार और पलटवार हो रहा था, ऐसे में जवाबी कार्रवाई लगातार भारत दे रही थी, लेकिन अब सीज फायर पर मंजूरी हो गई है दोनों ही देशों से और बेहद ही ये बड़ी बात है। सर्वदलीय बैठक की भी मांग की जा रही है विपक्षी तरफ से और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक है जिसमें तमाम बड़े अधिकारी, रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। बेहद ही ये बड़ी बात है कि अब उस बैठक के बाद से क्या कुछ भारत आगे का निर्णय लेने वाला है। फिलहाल इस लगातार बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।